बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। ईद का पहला दिन तो हमने बहुत ही पुरजोश तरीके के साथ उसको सेलिब्रेट किया है, तो यहाँ पर दूसरे दिन भी हाजिर हो चुकी हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत से दिन को, यानी कि ईद का जो दूसरा दिन है। यकीनन अब आधा दिन तो गुजर चुका है, लेकिन बाकी का जो आधा दिन रहता है वो हमारा फुली एनर्जेटिक गुजरे, इसके लिए मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ हाजिर। अब यहाँ पर हम ज़रा बात करते हैं कि ईद के पहले दिन की जो मसरूफियात होती हैं, ईद के दूसरे दिन की मसरूफियात उससे ज़रा कुछ हटकर होती हैं, कुछ अलग होती हैं। क्योंकि पहला दिन तो गुजर जाता है गोश्त तकसीम करने में, क्योंकि होता कुछ यूँ है कि इस रिश्तेदार के घर तक गोश्त पहुंच जाए, उस घर तक गोश्त सही सलामत पहुंच जाना चाहिए। तो ये सारा जो सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा हसल हो जाती है घर में, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है इस चीज़ को लेकर कि अब भाई को जाना है, ठीक है जनाब, गर्मी भी बहुत है, उसको भी ज़रा देखना है कि भाई अब थक गए हैं तो अब बाबा की बारी, अब उनको जाना है। अब जब दोनों थक जाते हैं तो फिर बारी आती है घर का जो छोटा बेटा होता है उसकी। तो यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि जब घर के बड़े सब थक जाते हैं तो वो जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो करते हैं घर के बच्चे। तो अब बच्चे हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे मौजूद ना हो तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अभी हम ज़रा बढ़ेंगे हमारे बच्चों की तरफ, लेकिन उससे पहले ईद का जो दूसरा दिन होता है उसकी मसरूफियात कुछ यूँ होती हैं कि पहले दिन अच्छी तरह से थका कर अब दूसरे दिन हम प्लान करते हैं दावतें। अब कॉल चली जाती हैं जनाब, रिश्तेदारों को बता दिया जाता है कि ईद के दूसरे दिन इस टाइम पे आपको हमारे घर आ जाना है। अब प्रॉपर बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि प्रॉपर फरमाइशी प्रोग्राम होता है, बताया जाता है कि ये बनाया जाए, हमारे लिए ये बनाया जाए, टिक्के बनाए जाए, मटन कढ़ाई बनाई जाए, तो बीफ पुलाव बनाया जाए। तो इस तरह की बहुत ही मज़े के खाने हर घर में पक रहे होते हैं, हर घर से खुशबुएं आ रही होती हैं। तो यहाँ पर इन्हीं गुफ्तगू को, इन्हीं मज़े की बातों को हम ईद के दूसरे दिन भी आगे बढ़ाएंगे। मज़े की बातें आगे तब बढ़ेगी जब हम मिलेंगे हमारे नन्हे मेहमानों से, क्योंकि नन्हे मेहमानों के पास होती हैं बहुत मज़े की और प्यारी सी बातें। तो आज कौन से प्यारे बच्चे हमारे सेट पर मौजूद है हंगामा और फुल मस्ती करने के लिए? चलिए जनाब आज के एपिसोड का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है, सबसे पहले तो मैं तारीफ किए बिना नहीं रह पाऊंगी, आप सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे अब ज़रा जल्दी से ना, इससे पहले कि हम आगे ज़रा अपनी बातों को आगे बढ़ाएं, वो ऑफ कैमरा भी हम बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दी से ना मुझे सब अपने अपने नाम बता दें ताकि वो जो बच्चे देख रहे हैं और हम भी, हमारी ज़रा जान पहचान शुरू हो जाए। जी मिस आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बबलू है। मैंने बोला कि जी मिस, आप मिस्टर से मिस कब से बन गए मिस्टर बबलू? अरे आपने मुझे ना सलाम बुलाया ना मुझे ईद मुबारक का। भाई देखिए, मैं नहीं चाहती कि बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन में ना हमारा ज़रा खलल पैदा हो, ज़रा शोर हंगामा। मुझे था कि ज़रा पीसफुली मैं इनके साथ ज़रा थोड़ी सी गपशप कर लूँ, फिर तो आपने आके शोर मचाना होता है। आप पहले आ गए, सारा प्लान मेरा ख़राब हो गया। लेकिन आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, इस गुस्से में मैं पहले आ गया। मैंने आपका शुक्रिया क्यों अदा करना है? अरे मैंने आपको पाए भेजे थे ना। पाए भेजे थे? किसके पाए भेजे थे? मुर्गी के पाए भेजे थे। बबलू बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ईद का पहला दिन इतना खूबसूरत बना दिया वो पाए भेजकर। यकीन माने मैंने बनाए हैं और क्या उनका जायका था, मुझे बहुत मज़ा आया। अगर मैं वो बीफ भी खाती या मटन भी खाती, मुझे इतना मज़ा ना आता जितना उन मुर्गी के पाए ने मेरा इतना पहला दिन खूबसूरत बना दिया। वो क्या था? कुर्बानी का जानवर। हाँ, तो कुर्बानी का जो जानवर होता है उसके गोश्त में वैसी लज्जत आ जाती है। हाँ, तो आपका कैसा रहा जो आपने, क्योंकि एक मिनट, सारे पाए तो मुझे भेज दे, खुद आपने क्या खाया होगा? वो आधे आपको भेजे थे, आधे फ्याज को भेज दिए थे। मैं इंतजार करी थी कि आप कहेंगे कि मैंने रिंकू का ऊंट खाया है सारा। अरे नहीं, मैं अपना ऊंट ले आया। बबलू अपना ऊंट ले आया है? हाँ। वेरी नाइस। तो आज करेंगे उसकी कुर्बानी या कर चुके हैं सुबह? नहीं, वो तो अगली ईद पे करूंगा ना, इस बार की कर ली। अगली ईद पे करेंगे? उसके लिए ईद के दूसरे दिन आप ऊंट लेकर आए हैं कि अगली ईद तक इसको पालूंगा, इसकी देखभाल करूंगा, इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तब तक उस पे झूले लूंगा। मतलब डबल मजे चाह रहे हैं, कुर्बानी की कुर्बानी हो जाए। और इससे पहले तो पूरा सारी रात नहीं सोया करता था। बे, बे, बे। ये ऊंट ही लेकर आए हैं ना आप? हाँ। तो ऊंट की ऐसी आवाज होती है? हाँ, वो व्हाइट और ब्लैक है, बहुत खूबसूरत। बबलू ऊंट अव्वल तो बहुत वो सुकून से रहता है, इतना शोर नहीं करता, लेकिन अगर वो बोलता भी है तो इस तरह से तो उसकी आवाज़ हरगिज़ नहीं है। ज़रा सोचे आपकी ऊंट की आवाज़ कैसी है, ठीक है? उससे पहले बबलू ज़रा इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, आवाज़ कैसी है? ईद मुबारक।
मुझे पता है ये पूरा आज के एपिसोड में मुझे लगता है यही इसी बात को पकड़ कर बैठेंगे। जी हम जरा नाम वगैरह पूछ लें बच्चों से। हाँ, मेरा नाम बबलू। ये सब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आपका नाम क्या है। ओके जी अब जरा खामोश। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, ऊँट के पास जा रहा हूँ। कितनी देर में आएंगे वापस? अभी अभी। देखिए ज़्यादा देर मत लगाइएगा क्योंकि अभी बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी, कहानियाँ होंगी, तो मिस कर देंगे अगर आप देर कर दिया आपने तो। ओके। खेल खेल में तो अभी यहाँ पे जी खेल में तो ये जब हमारा पीरियड खेल में आएगा जब तो ये वैसे भी जाएंगे ही, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हम याद करते हैं ना इनको कोई समझाए। ये जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं मिस्टेक करते हैं, हम आपको याद करते हैं। उर्दू में बता देती हूँ आपको, हम आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं जब आप हमारी गेमिंग सेगमेंट से चले जाते हैं। ओह अच्छा, आपने कहा मैं हम फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। मिस करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने ज़्यादा गोश्त खा लिया, इनमें इनका कसूर नहीं है, ईद का मौका चल रहा है, खैर है, जाने देते हैं इस बात को। जी मिस आपसे मैं आपका नाम पूछ रही थी, ये ऐसे आगे बीच में। जी क्या नाम है आपका? सोमिया। सोमिया। सोमिया ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। और सोमिया बहुत प्यारी लग रही है। जी मिस आपका नाम क्या है? ईशर, ईशर। व्हाट्स योर नेम? तैयबा, तैयबा। माहीन, माहीन, जुमर। जुमर। वेरी नाइस। जी मिस्टर आपका क्या नाम है? पता है आप? मुझे पता है, फिर मैं बता दूं। चलिए जनाब, मेरा नाम बबलू है। आपसे बात नहीं हो रही मिस्टर बबलू, आपसे बात नहीं हो रही। मैं आपकी तरफ नहीं देख रही हूँ, वहां पर देख रही हूँ। हाँ देखे, वहाँ पर दिखे। हाँ तो बीच में बोलिएगा भी मत। ओके। बहुत शुक्रिया। ये अगर ईद का तोहफा हो जाएगा अगर इन्होंने बीच में टोकना बंद कर दिया तो। जी ज़रा इनसे मिलिए, ये है हम सबके बहुत ही ज़्यादा प्यारे मिस्टर फैजुर रहमान। मिस्टर फैजुर रहमान, ईद का पहला दिन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। मैंने बकरे कुर्बान करके टिक्के बनाए थे उसके टिक्के। ईद के पहले दिन बारबेक्यू भी हो गया। वैसे मोस्टली ईद के तीसरे दिन होता नहीं है बारबेक्यू, कजन्स वगैरह सब मिलके डिसाइड करते हैं कि ईद के थर्ड डे या फोर्थ डे भी, तीसरे दिन फोर्थ डे दावत भी चला में जाता जाते है। हैं। हाँ तीसरे दिन दावत में जाते हैं। तीसरे दिन दावत पर जाते हैं, तो आपने सोचा कि बारबेक्यू का प्लान जो होता है वो लटकना नहीं चाहिए, उसको हम पहले दिन ही सारा एहतमाम उसका कर लेते हैं। सेकंड को गाय, आज मतलब गाय कुर्बान करके आया हूँ, करके आए हैं, क्या तो बात उसकी है, बहुत मैंने खूब। दावत रख ली घर की। तो दूसरे दिन भी दावत होती है घर पे, तो जो पहले दिन बारबेक्यू के यानी कि कल जो आपने बारबेक्यू वो किया तो पूरे घर वाले फैमिली के लिए थी। वो सिर्फ आपकी फैमिली की थी। अब क्योंकि ईद के दूसरे दिन बड़ी दावत होगी। क्या बात है, तो उसको होस्ट आप करेंगे, खाने शाने कुछ बनाएंगे आप क्या बनाएंगे उन सब चीज़ों में? ये उल्लू बनाएगा, उल्लू। जिस तरह आप अपने घर की दावतों में उल्लू बनाते हैं सबको, यहाँ पर बैठ के समटाइम हमें भी बना देते हैं आप, और हमें पता नहीं चलता। जैसे उन्होंने कल बनाया था कि मैंने 7 जानवर लिए, लेकिन हाँ, पाए थे, लेकिन थे वो मुर्गी। हाँ, और मैं खुश हो गई थी कि ये मिस्टर बबलू ने मुझे कहा कि आपके घर में पाए भिजवा रहा हूँ। अभी मैंने ऊँट लिया है, अभी खुश हो गए। हम क्यों खुश होंगे इस बात पर? क्योंकि आपको ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा गोश्त आपको दूंगा। नहीं बबलू, ये लालच नहीं होनी चाहिए, किसी को भी ये लालच नहीं होनी चाहिए, देखने वालों को भी हरगिज नहीं कि इसको ज़्यादा गोश्त देना है, उसको ज़्यादा गोश्त देना। बल्कि बबलू जो बताया गया है तरीक़ेकार कि गोश्त के कितने हिस्से होने चाहिए, किस तक कितना हिस्सा जाना चाहिए, देखें उसमें ईमानदारी से आपको काम करना चाहिए। बल्कि बबलू ये आप जैसे मुझे लगता है बच्चे होते होंगे या कुछ लोग ऐसे होते हैं फैजुर रहमान और सोमिया कि वो क्या करते हैं कि उनको होता है कि अपने लिए हम ज़रा सा ज़्यादा पार्ट रख लेते हैं उस गोश्त में से, और बाकी का जो होगा वो हम ज़रा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जबकि ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि जो उसके इक्वल हिस्से करने का हुक्म दिया गया है, हमें उसी तरह से उसके प्रॉपर हिस्से करने चाहिए, और फिर उसको प्रॉपर सही जो मुस्तहिक अफराद होते हैं उन तक हमें उनको 3 हिस्से पहुंचाना चाहिए। हाँ। अल्लाह ने ये फरमाया है कि 3 हिस्से करके देने चाहिए, एक गरीबों को, एक ना अपने रिश्तेदारों को और एक खुद खुद का हिस्सा होना चाहिए। वाओ क्या बात है, एक पूरा हिस्सा बबलू के लिए होना चाहिए। नो क्लैपिंग, इस बात पे कोई क्लैपिंग नहीं बनती। एक अपने लिए हिस्सा रखते हैं। और बबलू वैसे भी आपने ऊँट लिया, आप हाँ, वो पूरा 30 किलो का ऊँट है। 20 किलो का नहीं 20 नहीं 30 किलो कह रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा ऊँट लिया। बबलू ये अब आप गलत चीज़ों पर आ रहे हैं, अब आप वो नुमाइश पर आ रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा जानवर लिया, या मैंने ये कर दिया, मैंने ये जानवर लिया, मैंने वो जानवर लिया। अब
सिखाना पड़ेगा आपको सब कुछ। बबलू, अगर आपने ऊँट लिया है तो आपको उसकी बड़ी दावत भी रखनी चाहिए। हाँ, ऊँट की दावत रखी है, मैंने सारे ऊँटों को बुलाया। मुझे पता था यही समझेंगे कि ऊँटों की दावत रखी है। अरे जनाब, ऊँटों की दावत रखने का नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आपने, क्योंकि आप जानवर लिए हैं तो आपको रिश्तेदारों की दावत वगैरह करनी चाहिए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ सबको बुला के ऊँट पे झूले दूँ। लेकिन एक मसला है ना कि वो कुर्बानी अभी नहीं कर रहे, अगली ईद पर कर रहे हैं। अगली ईद पे हाँ, तो अभी तो झूले देता रहूँगा, सबको झूले देता रहूँगा। अभी झूले लेने के लिए उन्होंने ऊँट लिया है, तो ऊँट पे झूले लेने की दावत दे दें। हाँ, सबसे 20-20 रुपए लूंगा। ठीक है, डन हो गया। अभी आप हाँ, कमाई की कमाई हो जाएगी बबलू, प्रॉफिट का प्रॉफिट, बिजनेस का। वेरी नाइस, बहुत अच्छा माइंड है बबलू। जब आप कुर्बान करें तो उसकी दावत भी रख लीजिएगा अगले साल। वो तो अभी अगले साल, अगली ईद पर देखी जाएगी कि बबलू क्या करते हैं बेचारे उनके उसको साथ। बेच के अगले साल मैं 40 मुर्गियां ले लूंगा। बबलू, आपकी बातें नहीं खत्म होंगी, मुझे जरा बच्चियों से बात करने दें। वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक्स पहने हुए हैं, शलवार कमीज पहनी हुई है, और आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जल्दी से ना मैं ज़रा आप सब से भी जानना चाहती हूँ कि आप सब ईद के दूसरे दिन क्या करते हैं। इससे पहले कि मुझे ये बताएं कि ईद के दूसरे दिन क्या करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईद के पहले दिन आप सब ने क्या किया। जी सौम्या, क्या करती हैं आप ईद के पहले दिन? ईद के पहले दिन हमारे ताबू हमारे दावत रखते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं। और ईद के पहले दिन ही दावत हो जाती है? वो ज़्यादा मसरूफियात नहीं बढ़ जाती होंगी कि घर में भी काम है, फिर वहाँ पे भी जाना है? ऐसा होता है, लेकिन उनके घर भी जाना होता है, तो फिर हम शाम के वक्त जाते हैं उनके घर। तो सौम्या, आपके साथ ऐसा चल जाता है कि अगर फ्रॉक के साथ अगर मैचिंग चूड़ियाँ आप पहनना भूल गई हैं तो काम चल जाता है या नहीं? प्रॉपर चूड़ियाँ होनी चाहिए, बैग हाथ में होना चाहिए, सैंडल्स होने चाहिए उसी तरह का दुपट्टा या स्कार्फ होना चाहिए। सौम्या के साथ ये सब चल जाता है या सौम्या कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं कोई ज्वेलरी भूल भी गई तो कोई बात नहीं? मुझे पहली बात चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती। चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती? अरे ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। अब बच्चियों को तो चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, बल्कि मदर्स के साथ प्रॉपर मार्केट जाते हैं ईद से पहले और उनकी प्रॉपर शॉपिंग होती है। अरे क्यों चूड़ियाँ नहीं पसंद? उनकी आवाज़ नहीं पसंद? हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, फिर उसके अलावा और क्या करती हैं फिर आप ईद के पहले दिन? कज़न के साथ मिलके हम पार्क जाते हैं छुप छुप के सबसे, और फिर हम वहाँ पे अपना पिकनिक प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। वाह, ये तो अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता होगा। तो आप उन बच्चों में से हैं जो ईद के पहले दिन भी ईदी लेते हैं, बड़ी ईद पे भी ईदी लेते हैं बाबा से? जो देते ले लेते हैं। जो वैसे मिल जाती है? जो देता है मतलब कोई ना कोई देता है? सारे देते हैं। अब बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि अब नहीं मिलती ना, मोस्टली घरों में नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर ईदी मांगो तो वो कहते हैं ये बेटा ये बड़ी ईद है, बड़ी ईद पर कोई ईदी नहीं होती, बल्कि गोश्त खाया जाता है। वो गोश्त बनाओ, उसकी डिशेस बनाओ और मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ, तो ये वाला सिस्टम होता है। तो अगर कुछ जिन बच्चों को बड़ी ईद पर भी ईदी मिल जाती है तो दे आर वेरी लकी। ठीक है, आपके पास आती हूँ जनाब, आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? बहुत अच्छे में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? क्या क्या किया आपने? तायाबू के घर जाते हैं पहले दिन। तो ये लगता है कि ईद के पहले दिन तायाबू के नाम होता है, उनके घर पे दावत होती है, वो उनके घर भी जनाब तायाबू के घर जाना होता है ईद के पहले दिन। आपने भी तायाबू के घर जाना? नहीं, हम तीनों बहनें हैं। आप तीनों बहनें हैं? क्या बात है। तो आप तीनों में सबसे बड़ी आप हैं? हाँ जी। और उसके बाद सेकंड नंबर पर ये लीजिए, इनको बहन बना लें आप तीनों अपनी। बबलू भाई बने बहन बन रहे हैं। मैं कह रहा था मैं भी तायाबू के घर जाता हूँ। तो बबलू हमने ठीक है, इसीलिए कहते हैं पूरा जुमला सुनना चाहिए। हम सिर्फ मैं भी, हमें लगा कि आप इनकी बहन बनना चाह रहे हैं। हमें लगा भाई से इतना तंग आ गए हैं कि इनकी बहन के ग्रुप में आना चाहते हैं। ठीक है जनाब, अच्छा जी, आपकी तरफ वापस आते हैं, ये ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे। बताइए फिर तायाबू के घर पे जब आप जाते हैं तो ऐसा होता है, आप तीन, अब क्योंकि बहनों में हम आगे हैं, 3 बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, तो मोस्टली बहनों में ये होता है, मेरी भी बहनें हैं ना, तो इस तरह के मसले फेस करने पड़ते हैं कि अब ईद का जनाब दूसरा दिन है या पहला दिन है, अब किसी के घर में दावत है। ठीक है, अब एक बहन ने नज़र में रखा हुआ है कि ये वाली जो रिंग है या ये वाली जो चूड़ियाँ हैं या ये वाली जो सैंडल है ये मैंने पहननी है, जबकि दूसरी बहन ने भी वही चीज़ नज़र में रखी होती है। तो जब पहनने का टाइम आता है तो लड़ाई हो जाती है। इस तरह का सीन नहीं? हाँ, फिर मैं रिंकू को इतना मारता हूँ। आप क्यों मारते हैं? ये तो बहनों में होता है मोस्टली। नहीं, मैं रिंकू को मारता हूँ। रिंकू आपसे बहुत छोटा है, उसकी तो अव्वल तो एक ही चीजें आपको आती अरे हैं। वो तो डब्लू है ना।
रिंकू अपने दोस्त को। रिंकू इनका, अरे डब्लू, रिंकू, बबलू, सबके नामों में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, रिंकू की बात हो रही है तो रिंकू ईद पर तब भी आपके घर पर ही होता है? हाँ, वो आता है ना तो फिर मैं उसे मार मार के पका देता हूँ, भाग जाओ। ऐसे दोस्त होने चाहिए फैजुर रहमान, ऐसे दोस्त होने चाहिए ना। वो बेचारा मार भी खाता है फिर भी ईद के दिन इन्हीं के घर होता है। मतलब आप चेक कर रहे हैं कि ये कितनी अच्छी दोस्ती चल रही है इन दोनों की। लेकिन अभी उससे मैंने एक बड़ा काम किया। बड़ा काम किया ईद के दिन में? आज उसका यूनिट खा लिया। हाँ, ऐसा ही है कुछ, लेकिन बाद में बताऊंगा। ये बात, ओ सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इंतजार करते हैं आपका कि आप हमें कब ये वाली बात बताएंगे। ओके जनाब, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं होता सीन? नहीं, हम सबके अलग-अलग अलमारियाँ होती हैं, उसमें ईद के कपड़े पहले दिन कौन सा पहनना है, दूसरे दिन कौन सा पहनना है, तीसरे दिन कौन सा पहनना है, सब डिसाइडेड होता है। ठीक है, ताकि कोई मसला ही ना हो, लड़ाई ही ना हो। ज्वेलरी भी पहले से डिसाइड कर लेते हैं? ज्वेलरी, हाँ जी। क्या बात है, ये इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। जी मिस, अब आपकी तरफ आते हैं। आपकी इन दोनों के साथ कैसी बनती है? क्योंकि आप बीच की हैं ना? नहीं, आप तीसरे नंबर पे हैं, ये तीसरे नंबर पे है, तो आप दूसरे नंबर पर हैं। जी तो मिस आप हमें मिस ये बताएं कि इनके साथ ज़्यादा अच्छे से बनती है आपकी या उनके साथ अच्छी बनती है? मेरी दोनों के साथ नहीं बनती। जब मिस्टर कहूँ तब बात कीजिएगा, मिस कह रही हूँ तो मतलब बच्चियों से बात हो रही है। अच्छा। ये उनमें बहनों में भी आना चाह रहे हैं, मिस पे भी जवाब दे रहे हैं। कुछ है, कुछ गड़बड़ है, ये देखना पड़ेगा। तो आप मुझसे बातें नहीं कर रही, फिर मुझे गुस्सा आएगा। इतना लाउड क्यों हो रहे हैं बबलू? सुकून करें जरा, ठीक है? ओके। हाँ, आप तो यहीं पर है ना, आपसे तो जितनी मर्जी बातें मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो अब इतने नन्हे मेहमान हमारे सेट पे मौजूद है, मैं उनसे बातें ना करूँ, ये गलत बात हो जाएगी। ओके। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, मुझे ज़रा बातें करने दें उनसे। हाँ जी, अब बताइए, इनके साथ ज़्यादा अच्छी बनती है या उनके साथ? क्योंकि जो बीच की बहन होती है ना, उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको ये होता है कि अब बड़ी बहन है, उसकी भी मुझे बातें सुननी है, और जो छोटी बहन है उसकी भी मुझे बातें सुननी है। उसे भी मारना है डंडों से। हर बहन भाई आपके जैसे थोड़ी ना होते हैं बबलू कि मार पिटाई हो, झगड़े हो, लड़ाई हो। जी बताइए, ये कंफ्यूज है, जवाब नहीं देना चाह रही है ना? आप चाह रही हैं अगर उनका नाम ले लिया तो उधर से ख़राब हो जाएगा, उनका नाम ले लिया तो उधर से तो वो एहतियात बरत रही हैं अभी। ठीक है, आपकी तरफ आते हैं। आपका ईद का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या क्या किया? मैंने बकरा कुर्बान किया। बकरा कुर्बान किया, फिर वो जो सफाइयाँ होती हैं वो भी की? कुर्बानी के बाद की जो सारी सफाइयाँ होती है, क्लीनिंग करनी होती है। हाँ, वो भी क्लीन करना होता है ना घर में से। फिर वो अम्मी वाइपर आपको पकड़ा देती हूँ कि चलो करो। नहीं, ऐसा नहीं होता? मौज मस्ती होती है ईद के पहले दिन? मौज मस्ती फुल ऑन, ज़बरदस्त। आपका ईद का पहला दिन कैसा रहा? अच्छा। बस अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या किया आपने? क्या बात है, बहुत खूब। तो क्योंकि ये ईद पे करती हैं फन और मस्ती, तो ईद के पहले दिन तो हो गई, अब ईद के दूसरे दिन हमारे सेट पे कितनी फन और मस्ती होने वाली है, ये जरा एक छोटी सी ब्रेक के बाद पता चलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम ईद स्पेशल। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर ईद का दूसरा दिन बहुत ही खूबसूरती के साथ हम स्टोरी टाइम के सेट पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इतनी खुशियाँ हैं, इतनी गहमा गहमी है, इतने मज़े मज़े की बातें हैं, तो यहाँ पर फाइनली टाइम होता है हमारे उस सेगमेंट का जो है आप सबका, और यकीनन आप सबका भी फेवरेट सेगमेंट आपका। अच्छा, फिर मुझे बताइए ज़रा, ये कौन सा सेगमेंट है? स्टोरी टाइम सीजन। स्टोरी टाइम, वो सीजन भी बता रहे हैं। ठीक है, मेरा भी। एक मिनट, मोरल लेसन ये सुनते नहीं है सही से, इनको समझ नहीं आती मोरल लेसन की, तो ये फेवरेट कैसे हो गया आपका? क्योंकि इसमें मैं पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, शवारमा खाऊंगा। बबलू, स्टोरी सेगमेंट की बात हो रही है। हाँ, आप स्टोरी सुना रही होंगी, मैं अपने घर में अंदर छुप के खा रहा हूँ सब कुछ। बबलू, ठीक है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी का मौका है तो खाने की बातें आएंगी उनको। बबलू, जब मैं सीजन 2 देखता था ना ये शो, तो जब भी आप मोरल लेसन बिल्कुल खराब बताते थे, बहुत खराब होता था मोरल लेसन। समझ नहीं आती, मैं यूं बोलता हूँ, आप लोग हुई बेवकूफ। अरे आप नहीं। हाँ जी, बेवकूफ तो नहीं है। देखिए, ये बेवकूफ जब अपने टेलीविजन क्यों नहीं ठीक बताते हैं, मोरल लेसन क्यों नहीं
ठीक बता दे। हाँ जी बताइए, क्यों नहीं ठीक लगता बताते है आप? ये कहानी आप में ऐसा बीच के मोरल सो लेसन क्यों जाएगा। बताते हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आती? आपको समझ नहीं आती ना, आप लोग बेवकूफ है। तो आप ऐसा मोरल लेसन बताए ना जो बच्चों को, देखने वालों को समझ में भी आए। ओके, अब ऐसा बताऊंगा। अब ऐसा बबलू Very good. आपने आज का मोरल लेसन ठीक बता दिया तो हम आपको पिज्जा में खिलाएंगे। ओ, very अरे वाह, good। क्या बात है। तो यहाँ पे मतलब ये डील हमारी डन हो गई है कि आज फाइनली देखा जाएगा कि अगर आज के एपिसोड में आज की स्टोरी को बबलू ने सही मोरल लेसन निकाल लिया इस स्टोरी का, तो फिर हमारी जो बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे है, ये आप क्या खिलाएंगे इनको? पिज्जा। पिज्जा खिलाएंगे मैं बबलू भी आप लोगों को अपने ऊंट का गोश्त खिलाऊंगा। अगली ईद पर। हाँ अभी झूले दिला सकते हैं आप? हाँ, ठीक है लेकिन जनाब। उसके लिए 20 रुपए देने होंगे। 100 टिकट भी लग गई ऊपर। हाँ। टिकट भी लग गई, आज ही ऊँट लेकर आया, आज भी उसके ऊपर आपने टिकट लगा दी। 20 रुपए में आप झूले दिलाएंगे सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लैपिंग करें, क्लैपिंग। क्लैपिंग बनती है, वैसे इस बात पे क्लैपिंग बनती है। बहुत खूब। अब हो सकता है कि कुछ ही दिनों में हमें यहाँ पर नजर आए कि मिस्टर बबलू अपना ऊंट लेकर स्टोरी टाइम के सेट पर मौजूद हो और 20 रुपए हाथ में उन्होंने चिट पकड़ी हो जिसके ऊपर लिखा हो कि झूले लेने के 20 रुपए। और वो है भी बहुत छोटा सा, क्यूट सा। छोटा सा लिया आपने, बेबी कैमल लिया है? नहीं, वो बड़ा होता है, बेबी कैमल बड़ा होता है, ये छोटा है। अच्छा ये छोटा होता है, ठीक है। हाँ, ये ज्यादा गोश्त खाने का नतीजा ये होता है। हाँ जी, फिर आगे। वो असल में राज की बात बता देता हूँ आपको। ओके, राज की बात है, जरा गौर से सुनेंगे, ठीक है? वो जरा वहां पर आवाज बंद कर दी जाए। बबलू की ये राज की बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। जी अब बताइए राज की बात। राज की बात बताएं, सुन रहे हैं हम सब। आराम से बताएं, आराम से बताएं। वो जो रिंकू ने ऊंट ज़िबा किया ना, हाँ, उसकी खाल में ले आया था और फिर अपने बकरे में चढ़ा दी। राज की बात मैं बताऊं। हाँ एक तो ऊंट उसका आप खा गए, खाल हाँ। भी आप ले आए हाँ और बकरे पर भी चढ़ा दी। हाँ, तो फिर अब मैंने 20-20 रुपए टिकट रखी है, बकरों पे झूले दे रहा हूँ। क्या मास्टरमाइंड है। इस बात पे तालियां बनती हैं कि नहीं? इस बात पे तालियां बनती हैं जनाब, बहुत खूब। ये जो बबलू ने सारी गेम बनाई है, जो अपना दिमाग चलाया है, ये हमने, क्योंकि आप तक ये आवाज़ नहीं है, ये राज की बात ही सिर्फ इन बच्चों तक हमारे बीच में थी। यकीनन आप सबने नहीं सुना होगा। अगर आप सबको कहीं पे बबलू नजर आए कि ऊँट लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और ऊँट छोटा हो तो आप सबने परेशान नहीं होना, ठीक है? झूले ले लीजिएगा। करते ना तो मुझे मसला हो जाता है, वो फंस जाता हूँ। उस पे टेप, उसके मुंह पे टेप रख सकती है ना नहीं, बबलू? मैं कहता हूँ कि ये एक जादू ही है, वो सारी आवाजें निकाल लेते हैं। बबलू कहते हैं कि मेरे पास एक यूनिक कैमल है जो कि बकरे की आवाज निकालता है। हाँ तो वो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे फिर। हाँ, वो कहते हैं सारे कि आगे हमें- बैठते हैं। हाँ, फिर तो वो बच्चे कहते हैं कि हमें तो उसके ऊपर अब लाजमी झूला लेना है। ये अजीबोगरीब सा जानवर है, दिखता कैमल है, आवाज़ उसकी बकरे जैसी है। तो अब क्योंकि बकरे की इतनी बातें हो रही हैं तो बकरे पर ही एक कहानी हो जाए, क्या ख्याल है? ठीक है जनाब, तो जल्दी से यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पहला सेगमेंट, स्टोरी टाइम। जी तो यहाँ पर टाइम होता है आज के पहले सेगमेंट को शुरू करने का, यानी कि हमारी ईद के दूसरे दिन की जो मजेदार सी कहानी है उसको शुरू करने का। तो आप सब तैयार हैं आज की कहानी? क्योंकि वो इतना बकरा चल गया आज के एपिसोड में, तो मैंने सोचा कि कहानी में भी हमारे बकरा होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी आज की कहानी कुछ यूँ है जनाब कि जो हमारी कल की कहानी थी वो तो मेरे बोलने से पहले ही सब सुना दी गई। किसने सुनाई? आप सबने बहुत अच्छे से देखा। तो आज हमारे साथ क्या होने वाला है, लेट्स सी। आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक चरवाहा होता है। चरवाहा किसको कहते हैं, कौन होता है, किसी को पता है? जो बकरियों का ख्याल हाँ, जो मछलियाँ पकड़ते हैं उसे कौन होता है चरवाहा सौम्य? जो बकरियां को जो शिकार करते हैं, जो उनको चारा खिलाता है या उनको वो हाँ, लेकर जाता है। उनको शिकार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको बबलू वो उनका शिकार नहीं करता, वो उनकी देखभाल करता है, उनको पालता है, उनको खाना वगैरह खिलाता है, उसको कहते हैं चरवाहा। ओके। इतनी आराम से बात मानने लग जाए तो क्या ही बात होगी। अच्छा जी, तो अब आगे क्या होता है कि वो जो चरवाहा होता है ना, उसके पास बहुत ही प्यारी प्यारी सी क्यूट सी ना बहुत ज़्यादा बकरियां और बकरे होते हैं। अब एक उसके पास जो सारी वो बकरियां होती हैं उनमें ना एक बकरा होता है जो कि होता है सफ़ेद रंग का और एक बकरा होता है जो कि होता है
काले रंग का। अब वो बाकी सब तो मिलजुल कर रहते होते हैं, लेकिन ये जो काले रंग का और सफ़ेद रंग का जो दो बकरे होते हैं, इनकी ना आपस में कुछ बनती नहीं होती, इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। अब एक दिन होता कुछ यूँ है कि वो जो चरवाहा होता है वो अपनी सभी बकरियों को, अपने बकरों को लेकर जाता है उनको खाना खिलाने के लिए। तो अब क्या होता है कि वो जो कौन सा बकरे थे, एक था सफेद रंग का और एक काले रंग का। अब इन दोनों की क्योंकि आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती होती, अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो इनके इस लड़ाई झगड़े से वो जो चरवाहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब जाहिर है अब आप दोनों बहनों में से अगर आप दोनों की लड़ाई हो जाए, ठीक है, इशाल और तैयबा की, तो मामा तो परेशान हो जाएंगी ना, वो कहेंगी कि इन दोनों के तो झगड़े नहीं ख़त्म होते। तो अब उसी तरह क्योंकि इन दोनों के भी झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, तो वो जो चरवाहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि ये इनके जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये कुछ गलत काम करवाएंगे। जब पहले मेरे बहन भाई आए थे, जब भी जो मेरा छोटा भाई था उससे भी मेरी लड़ाई होती थी। जो कजन आए थे आपके, जी देखा मुझे याद है, तो उनके साथ भी आपकी लड़ाइयाँ चल रही थी। वो तो घर मेहमान है, आपने उनके साथ लड़ाइयाँ कर ली फैजू? काम वैसे उन्होंने किया, काम ही उन्होंने ऐसे किया कि फैजू रहमान से रहा नहीं गया, लड़ाई हो गई ऐसी, है ना। चलिए जनाब, ठीक है। ये जो कज़न्स के बीच में, बहन भाई के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, ये भी बहुत मज़े की होती हैं। अब वो जो दोनों बकरे होते हैं, उन दोनों के बीच में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जो सफ़ेद बकरा होता है ना, उसकी नज़र होती है एक जो नदी के पार एक बहुत ही खूबसूरत सा खेत होता है, ठीक है। तो वो जो सफ़ेद रंग का बकरा होता है उसकी नज़र ना उस खेत पर होती है। उसको होता है कि मैंने ना एक दिन इस नदी को पार करना है और वो जो सामने वाले खेत हैं वहाँ पर जाकर मैंने वहाँ की जो हरी भरी घास है वो अकेले मैं वहाँ पर आराम से सुकून से बैठकर खाऊंगा। तो अब वो जो एक दिन वो क्या करता है कि वो जो चरवाहा है वो सबको लेकर जाता है खाना खिलाने के लिए। वो जो सफ़ेद रंग का बकरा होता है वो बहुत ही छुपते छुपाते सबसे छुप कर वो नदी को पार करता है और वो दूसरी जगह पर चला जाता है खाना खाने के लिए। वो जो दूसरे सामने वाला जो खेत होते हैं वहाँ पर चला जाता है। हाँ, वहाँ पे शेर आ जाता है, वो उसको खा जाता है और कहता है कि आप दूसरे को लेकर आओ, मैं उससे भी खा जाऊंगा। फिर इत्तेफाक में बरकत है, अल्लाह हाफिज। कहानी खत्म। हाँ, इत्तेफाक में बरकत है। हाँ, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इस बात है, बहुत खूब। मुझे कहानी सुनानी नहीं पड़ी, बबलू ने सारी कहानी पहले गेस कर ली और कहानी खत्म भी होगी। ओके, चलो जी, पिज़्ज़ा लाओ, पिज़्ज़ा लाओ। पिज़्ज़ा बनता है? अभी वो तो कहानी पूरी कर ले, हमने तो अरे भाई मुझे तो अभी कहानी पूरी करनी है। लेसन आपको बताना था। बिल्कुल गलत हाँ, बताया, तो वही बताया ना, इत्तेफाक में बरकत है। गलत बताया बबलू अरे आपने। ये मोरल लेसन गलत है, इत्तेफाक में बरकत नहीं है। बर्तन बरकत ठीक है, ओके। ये बबलू खुद सुनाई है, मैंने कहा था जब वो कहानी खत्म, मैंने सही मोरल लेसन बताया, तो इत्तेफाक कहानी में बरकत है। माहीन की बात सुने, खत्म तो माहीन। होने देते, आपने कहानी खुद ही खत्म करी है देख बोल ले, के। झगड़ा शुरू हो जाएगा अगर बबलू ने अपनी गलती ना मानी तो। माहीन ने कहा था कि जब मैं पूरी कहानी सुना दूं तब आपको मोरल लेसन बताना। अरे आपसे बोली नहीं जा रही। एक मिनट, अभी सबने सुना कि ज्यादा गोश्त खाने का नतीजा आप पे साफ नजर आ रहा है कि आपसे बोला नहीं जा रहा और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे से बोला नहीं जा रहा। मतलब सारी अपनी मिस्टेक्स मेरे ऊपर डाल देते हैं मिस्टर बबलू। एनीवेज, अगर आपकी इजाजत तो कहानी को आगे जब हम पहले स्टार्ट आप करें। गेम में हारती थी, जब भी है ना हार आप पे हारते थे, जीत आपने ऊपर ले लेती। अगर मैं जीत जाती थी तो रोने लग जाते थे। ये करते हैं मेरे साथ। आप चीटिंग करती हैं, आप चीटिंग करती हैं। हाँ, फिर जब जीत जाती थी तो चीटिंग का वो इल्जाम लगा के मेरे ऊपर रोना शुरू कर देते इग्नोर थे। करना चाहिए ऐसे कामों को। ये आज की एडवाइस है जनाब, इग्नोर करना चाहिए, ज़बरदस्त। तो अब आगे की कहानी हम शुरू करते हैं कि अब वो जो बकरा होता है वो बड़े मज़े से नदी को पार करता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि नदी को पार करने के लिए, क्योंकि वो एक गांव होता है ना, एक बहुत ही छोटा सा इलाका होता है। अब उस नदी को पार करने के लिए ना वहाँ पे बीच में ना एक दरख्त का जो तना था वो रखा गया था। क्योंकि वो गांव होता है तो वो दरख्त के तना, क्योंकि वो अब इतना बड़ा तो होता नहीं है, वो कितना थिन सा होता है, ठीक है, वो इतना वाइड भी नहीं होता, तो वो उसको रखा होता है ताकि अगर किसी एक बंदे को वो नदी क्रॉस करनी हो तो वो आराम से उसके ऊपर से चलकर नदी को क्रॉस कर सके और दूसरी तरफ जा सके। अब यहाँ पर वो जो सफ़ेद रंग का बकरा होता है वो तो आराम से जब अकेले होता है वो वहाँ से गुजर जाता है। अब उसकी देखा देखी जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता होता, यानी कि जो काले रंग का बकरा होता है, वो देखता है जब चुपके से कि वो जो सफ़ेद रंग का बकरा है वो हम सब से छुप कर वो हरी भरी घास खाने के लिए दूसरी तरफ चला गया, तो वो काले बकरे से ना कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि वो भी उसी तरफ जाने लग जाता है। अब जब वो उस नदी को पार करने पर आता है, जब वो पार करने ही लगता है तो दूसरी तरफ से सफ़ेद बकरा देख लेता है कि वहाँ से वो बकरा आ रहा है उसके हिस्से की सारी घास खाने के लिए। तो वो भी, उसको भी पसंद नहीं होता कि ये घास तो मैंने खानी थी, हाँ, वो क्यों इस घास को खाने आ रहा है। सारी घास खा जाते हैं, फिर उसे शेर खा जाते हैं। तो
तो फिर इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है, याद रखना है। आप सबने इतनी दफा बोल दिया, अब तो इत्तेफाक में बरकत है, किसी को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है गर्ल्स? किसी ने नहीं बोलना फैजुर रहमान इत्तेफाक फिर में से ना बोले बरकत है। हाँ, ताकि फिर से ना बोले, समझ गए फैजुर रहमान। अच्छा जी, अब आगे क्या होता है कि वो जो काले रंग का बकरा होता है ना, वो अब उस नदी को पार करने लगता है। अब जब वो उस नदी को पार करने लगता है, एक तरफ वो काले रंग का बकरा होता है, तो वो जो सफ़ेद रंग का बकरा होता है उससे क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता, तो वो दूसरी तरफ से वो आकर खड़ा हो जाता है। यानी कि एक तरफ एक बकरा होता है और दूसरी तरफ वो दूसरा बकरा होता है। अब सीन कुछ यूँ, वहाँ पर सिचुएशन कुछ यूँ बन जाती है कि अब वो सफ़ेद बकरा कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे, और वो जो काला बकरा होता है वो कहता है कि मैं तो वहीं पर आकर वो हरी भरी घास खाऊंगा। अब वो दोनों गुस्से में इतने लाल पीले हो जाते हैं, इतना उनको गुस्सा आता है और वो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि वो दोनों ही उस दरख्त के तने पर चढ़ जाते हैं। वो उसको मारने के लिए उस दरख्त के तने पर चढ़ता है जो नदी को पार करने के लिए लगाया होता है, और वो जो सफ़ेद रंग का बकरा होता है वो उसको मारने के लिए उस तने पर चढ़ जाता है। अब जब वो दोनों ही उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो क्योंकि वो तना ज़रा नाजुक होता है, उसके ऊपर दो जानवर या दो अफराद एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, तो वो जब दोनों उसके ऊपर आकर खड़े होते हैं, तो वो जो और वो तो फिर वहाँ पे शेर आके उसे खा जाता है। अरे शेर इनका फेवरेट एनिमल है, तभी तो इन्होंने अपने साथ भी खड़ा किया हुआ है। बबलू, हाँ आप जी। शेर हो और रहोगे, लेकिन शेर का नाम न बस। हाँ, तो मैं बकरे को खा जाऊंगा और फिर इत्तेफाक में बरकत हो जाएगी। बस इत्तेफाक में बरकत हो ही जानी चाहिए। अब ठीक है, कहानी पूरी सुन लें, लेट्स सी इसका मोरल लेसन भी, क्या पता यही निकले इत्तेफाक में बरकत। ओके। हाँ, तो अब वो दोनों जब झगड़ा अपना शुरू करते हैं, उस तने पर आते हैं, तो वो दोनों ही, क्योंकि नदी में पानी का बहाव इतना तेज़ होता है, तो वो दोनों जब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, वो जो दरख्त का तना होता है वो टूट जाता है, वो दोनों नदी में गिर जाते हैं, और वो पानी क्योंकि उसका बहाव काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी फ्लो में होता है, तो वो दोनों उस पानी के बहाव में ही साथ बह जाते हैं और वहीं पर ही मर जाते हैं। अब ये जो सारा सीन होता है, वो चरवाहा ये सब कुछ देख रहा होता है। अब एक दिन ये सब तो हो गया, अब काफ़ी दिनों के बाद यही वाली हरकत फिर से होती है। वही चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर खाना खिलाने के लिए, यानी कि घास वगैरह खिलाने के लिए कुछ खेतों में लेकर जाता है। वो वहाँ बचे हुए होते हैं, वो मर नहीं जाते। वो मर जाते हैं क्योंकि चरवाहे के पास और भी बहुत सी बकरियां हैं ना, तो वो अब उनको खाना खिलाने के लिए लेकर आए, तो वो फैजू सोच में पड़ गए हैं। ठीक है, अब वो जब उनको लेकर आता है, तो वो क्या करते हैं कि अब उनमें जो दो बकरियां होती हैं, वो वही वाली हरकत शुरू कर रही होती हैं कि एक तरफ से वो होती है, एक तरफ से वो होती है, क्योंकि उनमें भी लालच आ जाती है कि वो वाला जो सामने वाला खेत है नदी के पार, वो काफ़ी हरा भरा है, तो वहाँ से मैं घास खाती हूँ। एक वहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है। लेकिन अब यहाँ पर समझदारी वाली बात कुछ यूँ होती है कि उन दोनों को याद होता है कि जो हरकत उन दो बकरों ने की थी, यानी कि वो जो सफ़ेद बकरा था और जो काला बकरा था, उन्होंने जो हरकत की, अगर हम भी वही वाली ही हरकत अभी करने लग जाएं तो हमारा भी नुकसान होगा और हम भी उन्हीं की तरह मर जाएंगे। तो क्योंकि उनको ये एक मोरल लेसन पहले मिल चुका था, उनके सामने ये एक इंसिडेंट हो चुका था, तो उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उन्होंने जो भी उनके बीच में लड़ाई होने वाली थी वो वहीं पे थम जाती है, रुक जाती है, और वो दोनों अब दोस्ती के साथ मिलकर वो हरी भरी घास खाते हैं। पहले एक बकरी उस तने के ऊपर से गुजरती है और फिर दूसरी बकरी उस तने के ऊपर से गुजरती है। यूँ दोनों 1 बाय 1 करके जब उस नदी को पार करते हैं तो वो आराम से जाकर वो हरी भरी घास इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर जो चरवाहा होता है वो ये सब भी देख रहा होता है, तो जो चरवाहा जब बैठकर उसने वो सिचुएशन भी देखी होती है जो पहले हुई होती है और अब उसने ये वाली सिचुएशन भी देखी होती है, तो वो चरवाहा फिर आप सब प्यारे बच्चों को बताता है कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इसमें हमारा खुद का ही नुकसान होगा। बहुत दफ़ा हमें हमारी जो हमारी ईगो होती है, जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, उसको हमें दबाना पड़ता है। ठीक है, हर टाइम हमारी जो अना होती है वो हमें ही नुकसान पहुंचाती है, तो इसलिए गुस्से को हमें ज़रा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमेशा नुकसान करता है आपका। तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो लड़ाई झगड़ा ये मैंने नहीं बताया, ठीक है, मोरल लेसन किसी को मैंने मोरल लेसन नहीं बताया, क्योंकि हमें मोरल लेसन बताएंगे मिस्टर बबलू। चलिए जनाब, इत्तेफाक में बरकत है। वेरी नाइस, इत्तेफाक में बरकत है। हाँ, ये तो वाकई में मोरल लेसन से ही निकला है बबलू। हाँ। क्या ये पहले ही मेरी कहानी छुपा ली थी ना आपने, चुरा ली थी, आपको पता चल गया था? नहीं नहीं, मुझे पता चल गया था। नहीं, आपने जब दो बकरे बोले लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को टिशू मारे। नहीं 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 बबलू ये है
मैं बताती हूँ। ऑफ कैमरा मेरे कानों में ये बात आई थी कि बबलू ने मेरी कहानी चुरा ली है, तो मुझे लगा सब ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे सेट पे जब मैं आई हूँ तो ये तो वाकई में एक्चुअल में ये हरकत कर लिया आपने। इसका मतलब सब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये पता चल गया मुझे अभी। तो यहाँ पर वाकई में इत्तेफाक में बरकत है और हमें लड़ाई झगड़ों से बच कर रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए, एक दूसरे का खाना खाना चाहिए। ये तो आपका हमेशा का मोरल लेसन है, एक दूसरे का खाना खाना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें लड़ाई झगड़े से यूँ भी बचना है। मैं बताती हूँ कैसे, कि अगर कल को ईद ख़त्म हो जाए या ईद के तीसरे दिन यानी कि कल और बाकी आने वाले दिनों में अगर बबलू कहीं पे नज़र आए, छोटा सा कैमल लेकर घूम रहे हैं, 20 रुपए की टिकट लगाई हुई है उन्होंने ऊपर झूले लेने की, तो अगर आपको कहीं पता चल जाए कि उस ऊंट की खाल के नीचे बकरा है, तो आप लोगों ने बबलू से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये कहानी सुनाने का मकसद ही यही था, ताकि बबलू आपको मैं लड़ाई झगड़े से बचा सकूं। ओके, मैंने वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक में बरकत है। जी हाँ, बिल्कुल इत्तेफाक में बरकत है। बबलू ने मेरी सारी बातें सुनी, लेकिन बबलू यकीन माने मैंने किसी को नहीं बताया कि आपके पास जो ऊंट है उसके खाल के नीचे बकरा है। ठीक हो गया? बताना ये नहीं किसी को। हाँ, नहीं बताऊंगी, ये एक राज है। तो पता यहीं चल पर गया। ही। अरे नहीं पता चला? पता चल गया। अरे चुप तो हाँ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा हाँ, है। नहीं हमें नहीं पता चला, नहीं पता चला ना, किसी को पता नहीं चला। अब यहीं पर ही मैंने चुपके से सुन लिया था, मुझे तो पता चल गया। ये क्योंकि आप दोस्त हैं ना इनके, इसीलिए वो आराम से भी बोल रहे हैं तो आप सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। आप लोगों की बॉन्डिंग ही ऐसी बन गई है। अब यहाँ पर जल्दी से एक अदद बनता है एक छोटा सा ब्रेक लेना, तो जल्दी से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, क्योंकि अभी हमारी बहुत ही अरे मजेदार लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, मेरे वो ऊंट जो है ना उसे चारा देने मैंने। ऊंट के नीचे जो असल में बकरे को खाना खिलाना अरे है। चुप करे, चुप करे। तो ये अभी उसको चारा खिलाने के लिए जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा मिस करेंगे आपको। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बबलू को ये पर खुदा हाफिज कहते हैं आप सब मिलके। खुदा हाफिज बबलू, बाय। झूले नहीं आना, 10-10 रुपए कर दूंगा आपके लिए। एक मिनट बबलू, जब आप घर जाए ना, कैमल को खाना देकर आप टीवी खोल लीजिएगा, टीवी पर हम आ रहे होंगे। ओह वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर हम जब जो भी गेम्स हम खेलेंगे हम आपको अपने साथ ही रखेंगे, ठीक हो गया? जबरदस्त, ये तो काम आपने आसान कर दिया फैजुर रहमान। अब जल्दी से ये इतनी खूबसूरती के साथ हमारा शो जारी और सारी है, तो जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम ईद स्पेशल। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ स्टोरी टाइम के सेट पे हमारा ईद का दूसरा दिन बहुत ही प्यारी तरीके से हम इन नन्हे मेहमानों के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप सबको नजर आ रहा है कि हमारे गेमिंग सेगमेंट का आगाज हो चुका है। मैं यहाँ पर तैयार हूँ, बच्चे तैयार हैं या नहीं ये अभी हम उनसे पूछते हैं। गेम आप सबको तैयार नजर आ रही है। इस गेम में हमने क्या करना है, कैसे खेलना है, कौन सी टीम्स बनेगी, किस टीम में कौन सा बच्चा आने वाला है। तो यहाँ पर जल्दी से बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, टीम्स बनाते हैं और हमारा जो गेमिंग सेगमेंट है इसका आगाज करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, क्या ख्याल है हम शुरू करें हमारी आज की पहली गेम को? जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे पता है कैसे पता चलेगा कि आप सब वाकई में चाहते हैं कि नहीं। कैसे पता चलेगा मुझे? जब आप सब करेंगे क्लैपिंग। जी हाँ, 1 2 3, ये जबरदस्त, ये हुई ना बात। अब यहाँ पर मुझे फैजू बहुत एक्साइटेड है, नजर आ गया मुझे लगता है ये बच्चा जीतेगा अभी। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अब कौन सी टीम में कौन कौन से बच्चे जाने वाले हैं? मैं अपनी टीम, मैं चाहती हूँ आप खुद ही बना ले। बबलू होता तो लड़ाई झगड़ा होता, बबलू नहीं तो हम पीसफुली आराम से अपनी टीम्स बना लेते। मेरी टीम्स बनी हुई हैं, ये वाली। आपने अपनी टीम बना ली? वाओ, आपने भी अपनी टीम डिसाइड कर लिया है। और ठीक है, आप तीनों की टीम है, आप तीनों की टीम बन गई है, ठीक हो गया। मेरी टीम में से मैं हूँ। अच्छा, ये भी डिसाइडेड है, क्या बात है जनाब, बहुत खूब। आपकी टीम में से आप आएंगे, आपकी टीम में से कौन आएगा? चले जनाब, आप आएंगे। चलें जी, वहाँ उस टीम से आने वाले हैं मिस्टर फैजुर रहमान और यहाँ से आएंगी इशाल। जल्दी से आ जाएं जनाब दोनों। और अब यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, कंपटीशन टफ होने वाला है। मैं गेम समझा देती हूँ कि हमने करना क्या है। मुझे पता है कि वो ना बहुत हाँ, मैं तो भूल गई, इनको तो पहले से पता होता है। ठीक है, क्या करना है जनाब? ये
इसको फ्लिप करना है, बोतल को फ्लिप करना है और फिर क्या करना है जनाब? फिर ये जो बोतल है, अगर उनका हो गया तो वो इधर कर देंगे, अगर मेरा हो गया तो वो इधर कर देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर टाइम लिमिट होगी हमारे पास 2 मिनट्स की, ठीक है। 2 मिनट्स में ही जिसके बॉक्स में बोतल रह गई, ठीक हो गया, वॉक करते हुए जिसके बॉक्स में बोतल आकर बैठ गई ना और वो बोतल वहाँ से हिली नहीं, तो इट मीन्स कि वो वाली टीम हो जाएगी आउट। तो इसीलिए अगर अपनी टीम को विन करवाना है तो इस गेम को जीतना पड़ेगा, ठीक है। इशाल तैयार है? ओके जनाब, तो क्या ख्याल है, टाइमर शुरू करते हैं हम, ठीक है। आप चाहें तो अपनी टीम मेंबर को चेयर अप कर सकते हैं ताकि वो जीत सकें, ठीक है, पुरजोश तरीके से इस गेम को खेल सके। तो 1 2 3 स्टार्ट। अरे क्या बात है जनाब, छा गई हैं आप तो, फर्स्ट ट्राई में ही हो गया। जल्दी 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 दोबारा। 2 मिनट्स का टाइम है, ये मैं बता दूं। 2 मिनट्स इसलिए क्योंकि ये गेम बहुत टफ है। ओके जबरदस्त, लेट्स सी। अरे इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से खेल सकें। सोमिया से पूछना चाहूंगी, सोमिया क्या लगता है? अरे क्या बात है, ठीक है जबरदस्त। टाइम खत्म होने तक अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये कौन बाजी लेके जा रहा है हम सबको नजर आ रहा है। ओके मिस्टर फैजू प्लीज हरी अप, जल्दी फोकस के साथ खेलेंगे। मेरा एक भी नहीं हुआ। आपसे मैं कुछ पूछ रही थी कि अच्छा थर्ड टाइम में भी हो गया, ठीक है। अब आप यहीं पे रुके, अब हम वेट करते हैं फैजुर रहमान के होने तक का कि इनसे होता है या नहीं। फैजुर रहमान मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी, प्लीज एक स्कोर कर दें, अभी टाइम है तो अभी आपके पास छूट है। ओके ग्रेट। वहाँ पे सोमिया और जो माहीन है ना वो फुल्ली एटीट्यूड में आ गई है कि हमारे तो चांसेस 99% है कि हम विन कर लेंगे इस गेम को। बट वहीं पर ही दूसरी तरफ तैयबा और जो हमारी, क्या नाम था आपका? अब इतना मुश्किल नाम है तो भूलना तो बनता है ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे उन दोनों के मुंह लटक गए हैं, वो मूड उनका ऑफ हो गया, लेकिन कुछ भी हो सकता है, अभी भी नहीं हो रहा। फैजुर रहमान एक काम करें, हार मान ले, कहें मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा हार। ये चीज चाहिए। ओह जबरदस्त, वेरी गुड। अब आप दोबारा से करेंगी उसको। अभी चंद सेकंड्स हमारे पास बाकी रहते हैं और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अरे ये क्या हो गया? फैजू जीत गए। फैजुर रहमान जीत गए। क्लैपिंग होनी चाहिए फैजुर रहमान के लिए। जबरदस्त, वेरी नाइस। जीत गए हैं ना, पक्की बात है? लगता है। तो बबलू की तरह चीटर क्यों बन रहे हैं? मुझे बात तो पता ही नहीं, मैं तो आउट हो गया हूँ, मैं तो हार गया हूँ। खामोशी के साथ खड़े, ठीक है, अगर चांस मिल रहा है तो ले लेता हूँ। यहाँ पे कौन सी टीम जीत गई है? इनकी गर्ल्स की, ये जो तीनों गर्ल्स थी इस टीम में वो जीत गई है। इशाल ने विन करवा दिए, लेकिन कोई बात नहीं ना, अभी हमारी गेम्स बाकी हैं, अभी जीतने के चांसेस हैं, तो परेशानी तो हमने बिल्कुल नहीं। टीम में भी मैं ही आऊँगा, अगर मैंने ये गेम हारी है तो दूसरी गेम में मैं ही जीत, फिर आप विन करवाएंगे। फैजुर रहमान कह रहा है एक दफा हराया है अपनी टीम को, अब दूसरी दफा जिता कर भी दिखाऊंगा। एक दफा हारी हूँ मैं, अब मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तो जीतूंगा। जीत के ये जज्बा चाहिए ना, और वो भी खास तौर पे ईद के मौके पे तो यही जज्बा चाहिए। अब जल्दी से दोनों अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। यहाँ पर हमारी पहली गेम तो होती है खत्म। मैं हार हूँ लेकिन फिर भी खुश हूँ। ये चीज, ये तो हमने सीखा ना है ना, वो स्टोरी टाइम के सेट पे भी, हम बाकी एपिसोड में यही तो सीखते आए हैं कि अगर हार भी जाएं तो हमें मूड ऑफ नहीं करना, हमने हमारी हार को एक्सेप्ट करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारी आज की पहली गेम तो होती है खत्म। और यहाँ पर ना, इससे पहले कि हम अगली गेम की तरफ बढ़े, आगे का फन मस्ती स्टार्ट करें, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। वो ब्रेक भी ले लेते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर, जी कुछ डिस्कशन हो रही है। ओके मैं चुप कर जाती हूँ अभी। हाँ जी, कुछ सीरियस डिस्कशन हो रही है, दूसरी टीम की प्लानिंग हो रही है, कुछ प्लानिंग हो रही है। क्या प्लानिंग हो रही है? के लिए कुछ सीक्रेट है, सीक्रेट है ना। अगली गेम में कौन जाएगा? अगली गेम की प्रैक्टिस हो रही है। अगली गेम तो मैंने अभी बताई नहीं, तो आपको तीनों को कैसे पता चलेगा कि कौन बेहतर खेल सकता है? हम लोग डिसाइड करना है पहले कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ठीक हो गया, जबरदस्त। अब यहाँ पर गेम्स की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है कि बच्चे गेम्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जो दूसरा अब दूसरी टीम अपनी डिस्कशंस कर रही है। ठीक है जनाब, बहुत खूब, पता है, और दूसरा गेम मुझे लगता है वाकई में ये चैलेंज काफ़ी टफ हो गया है। दूसरा गेम
और आखिरी गेम हुआ। जबरदस्त। अब अरे भाई मेरी भी तो बात सुन लें। अरे ये ईद मेरे साथ भी सेलिब्रेट कर लें, ईद का दूसरे दिन में मैं भी हूँ। तो ईद मुबारक। ईद खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पे मैं खैर ना मुबारक। माइंड में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था, तो मैं वो पूछना चाह रही थी। पूछिए अब जी। आप बिजी इतने हैं आप सब, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती हूँ, तो पूछ लूँ। पूछे गपशप हो गई है? पूछ लें पूछ लेती हूँ। पूछे ठीक है जी। पूछे। तो यहाँ पर मैं पूछने ये वाली थी कि आप सब ज़रा मुझे ये बताएं कि ईद के मौके पर या तो इस ईद पर या पिछली ईद में से कोई सा भी, मैं ना कोई मज़ेदार सा किस्सा सुनना चाहती हूँ कि ईद के दिनों में, बड़ी ईद के दिन में आपके साथ कुछ बहुत ही फ़नी हुआ हो, कोई मिसहैप हुआ हो, मेरे पास। इंटरेस्टिंग हुआ हो। अच्छा, फैजुर रहमान के पास है जी, बताइए। पहली ईद में ये हुआ, बल्कि ईद के पहले दिन? जी जब अच्छा। ये जो इस हफ्ते ईद चल रही है, हाँ। इसकी ईद के पहले दिन ये हुआ जब बकरा कुर्बान कर रहे थे, तो ना जब कुर्बान होते ही वो भाग गया, अभी वो बीच छुड़ा में के ना- भाग गया, भाग फिर गया। उसे पकड़ के कुर्बान ओहो। किया। फिर दोबारा पकड़ा, फिर मुझे पता है कि दोबारा पकड़ने में बड़ी मुश्किल हुई होगी। फिर दरवाजे पे ताला लगा के लॉक कर दिया कि भाग ना सके। भाग ना सके। तो फैजुर रहमान आपको डर नहीं लगता? लाइक आप ये सब देख रहे थे या आपको बताया गया है? मैं तो घर के अंदर था और खिड़की से देख रहा था। खिड़की से देख रहे थे, लेकिन आपको डर नहीं लगा? बच्चे तो मोस्टली डर जाते हैं ना, और कहते भी हैं कि बच्चे ना ही देखें क्योंकि वो अब ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर बच्चों का वो फेवरेट एनिमल भी होता है, उसको पाला होता है, उसके साथ खेल कूद एक दफ़ा हुआ था कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और ना बकरा भी मेरा लाल कलर का था, तो वो ज़िबा हो गया था। लाल कलर का था। अब मत था ना, उसके ऊपर उसको कुछ लगाया होगा ऊपर, है ना, उसको रेड किया होगा। हाँ समझ गई हूँ मैं। ठीक है, तो फिर न दुख हुआ कि तो डबल दुख होगा, एक तो तबीयत भी नहीं ठीक होगी, ऊपर से वो कुर्बानी भी हो गई आपके फिर पसंदीदा ना जानवर की। ना जब बकरा कुर्बान हो गया, फिर उसके दूसरे दिन तबीयत ठीक हुई। तो हाँ। फिर ना मैं सोच रहा ना रात को कि ना मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं घुमा नहीं पाया बकरे को, देख नहीं पाया बाहर जाके। हाँ, फिर आपको रिग्रेट हुआ होगा कि काश मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाता, मेरी तबीयत ठीक होती, मैं अपना ख्याल रखता तो मैं आज बीमार ना होता। वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत मज़े की बात है। लेकिन मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि अपने जानवर को वो इतना प्यार देते हैं, उसको अपने हाथों से घास खिलाते हैं, अपने हाथों से उसको चारा खिलाते हैं, तो फिर जब कुर्बानी का वक्त होता है तो बच्चे एक तरफ खुशी तो होती है कि आपने अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किया, लेकिन वहीं पर ही थोड़ी सी सैडनेस भी होती है कि जिसके साथ इतने महीने गुजारे, इतने दिन स्पेंड किए हैं, वो जानवर आज कुर्बान होने जा रहा है। जी, तो कोई और मुझे कोई मज़ेदार सा किस्सा अगर सुना दे। जी, हमें इशाल सुनाएंगे। जी इशाल बताइए। जब सोनिया छोटी सी थी तो पापा ने बैल लाए थे, हाँ, तो जब उसको ज़िबा करने लगे थे तो चुरा के भाग गई, तो फिर पापा ने उसको पकड़ा और भी लोग आए थे। हाँ, बाबा को उनको इतनी हेल्प चोट, आउट किया पकड़ने में? बाबा ने रस्सी पकड़ी तो बैल घसीटते घसीटते उनको ले गई। बहुत मुश्किल से पकड़ा था, बाबा को बहुत चोटें आई थी। ओहो, ये तो बिल्कुल ये मेरे तो वाला मैं सीन हो सुनना गया। चाह रही थी। इंटरेस्टिंग सा किस्सा हो, ये तो सैड बात होगी, ये तो सारा सिचुएशन ही सैड हो गया, हम सैड हो गए जनाब, ये तो बिल्कुल वाकई में मेरी गलत तरह हो हो गया। गया, जैसे मेरा बकरा छूटा वैसे इनकी बैल छूट गई। वैसे मोस्टली ऐसा हो जाता है कि जब कुर्बानी कर रहे होते हैं तो वो, अब जाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। जी, कुछ भी नहीं भागा। आपका कुछ नहीं भागा, आपकी हर सब सेट है। चलिए इस बात पे तालियां हो जाए भी कि मैं इनके साथ कुछ नहीं हुआ। बहुत खूब जी। और कोई अपने कोई मजेदार सा किस्सा ईद का अगर मैं सुनाना कुछ कहना चाहें? चाहता हूँ। एक और किस्सा नहीं, एक और अच्छा। किस्सा मैं कुछ कहना कुछ चाहती कहना हूँ। चाहते हैं, बताइए। जब कोई ना एक किस्सा, दो किस्से हो गए और कोई अब हाथ खड़े नहीं कर रहा, ब्रेक लेके सेकंड गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात खत्म हो गई, जैसा आप कहें। अब इस बात पे जल्दी से ब्रेक लेते हैं। अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे फैजुर रहमान से डांट भी पड़ सकती है। डांटेंगे तो नहीं मुझे। अगर कोई और अगर ऐसे कोई किस्सा सुनाना चाहे तो सुना सकता है, अगर आपकी इजाज़त हो। बहुत शुक्रिया जी। कोई और कोई किस्सा सुनाना चाहता है? सोमिया सुनाएंगी। जी सोमिया बताइए। हमने पहले दिन, ईद के पहले दिन बकरा लिया था, तो वो बकरे को ज़िबा करने लगे थे, लेकिन वो बकरा अपने आप को लेट नहीं दे रहा था, वो बार बार बैठ ही जा रहा था, वो काबू में वो नहीं चाह आ रहा रहा था था। उसकी जान बच जाए ना, वो खुद को मुश्किल में फील कर रहा होगा। हाँ, और वो जल्दी से पाँव अपने छुड़वा रहा था कि मुझे ना पकड़ें, लेकिन फिर भी उसको फिर सबने मिलकर उसको काबू में कर लिया होगा, पकड़ लिया होगा। हाँ जी। और फिर वो जब मेरा उसकी कुर्बानी जब कर मेरा दी, बहुत बकरा कुर्बान हुआ था तो सिर्फ 2 ही लोग थे, तो फिर आ गए। फिर जब वो छूटा तो 4 हो गए।
कि ना छूटे ना। हेल्प करने के लिए आ गए। जबरदस्त, बहुत खूब। अब क्योंकि फैजुर रहमान ने कहा कि अब कोई हाथ खड़े नहीं करा, अब ब्रेक ले लेते हैं खामोशी के साथ। ठीक है जनाब, जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि बच्चों का और मेरा आप सबके साथ ये जो खूबसूरत सा हमारा ये जो सिलसिला जारी है, ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो जल्दी से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए स्टोरी टाइम इज स्पेशल। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम यहाँ पर आ चुके हैं वापस, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। यहाँ पर हमारे शो का टाइम क्योंकि ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि हमारी आखिरी गेम रहती है, आप सबको ज़रा नज़र आ रहा होगा, सब अगर अपनी नज़र उधर लेकर जाएँ तो यहाँ पर हमारे जो दो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल तैयार है पुरजोश तरीके के साथ। अच्छा, अब हमने करना कुछ यूँ है कि इन दोनों की टांगें ना आपस में बंध चुकी हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे आप दोनों ने करना क्या है कि वहाँ से पिक करनी है बॉल, ठीक है, अपनी नेक पे रखनी है इधर, और वहाँ पर लेते हुए दोनों ने ही बॉल को पिक करना है, ठीक है, और फिर लेकर जाकर आपको उस बकेट के अंदर अपनी बॉल को ड्रॉप कर देना है। ठीक हो गया जनाब, क्लियर हो गया। जोन सा भी यानी कि आप दोनों या फिर जो आने वाले अगली टीम के प्लेयर्स होंगे, आप दोनों में से जोन से भी प्लेयर ज़्यादा स्कोर करेंगे वही होगा इस गेम का विनर। और 1 मिनट का टाइम होगा। वो जो 1 मिनट का टाइम है, क्या ख्याल है फैजुर रहमान, शुरू कर दें? जी कर दें। बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर भी इनकी इजाज़त से गए थे, तो अब हम ये काम भी इनकी इजाज़त से करेंगे ना। तो यहाँ पर 1 मिनट का जो हमारा टाइम है वो शुरू होता है अभी। करें, स्टार्ट करें। अगर आप इसको उधर से रखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। जी हाँ, ये एक आपको अपना बाजू उठाना पड़ेगा। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे भाई 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से। गिराइएगा, बहुत प्लीज बहुत गिराइएगा। ये टर्टल वॉक करते हुए दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। एक उधर से करें। चलिए जनाब, बहुत खूब। अब जल्दी से जरा कोशिश करेंगे कि भागते हुए आए, बस गिर मत जाइएगा, इतना ख्याल रखेगा। ईद का मौका है, हम नहीं चाहते कि किसी को कोई चोट लगे। जबरदस्त, उठाएं। गुड। अब टर्न कैसे लेंगे दोनों? वेरी गुड। जल्दी 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 भैया। अरे भाई इनके लिए क्लैपिंग करते हैं, बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं ये दोनों। चलिए ठीक है, जिसकी गिर गई उसको हम रहने देंगे, वापिस आएंगे। बहुत खूब, जबरदस्त। अब यहाँ पर ये हमने अगली बॉल उठानी, और 1 मिनट में अब चंद ही सेकंड बाकी रहते हैं, तो जल्दी से काउंटडाउन हम स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्या बात है, बहुत खूब। तालियां होती है जनाब, इनके लिए बनती है तालियां। थोड़े से भी ज्यादा करते हैं ना हम जीत खोल भी लिया खुद ही, उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा मजीद। अब यहाँ पर कितने स्कोर किए हैं फैजुर रहमान की टीम ने, क्या ख्याल है? अगर मैं काउंट कर दूं? यस। जरा सब मिलकर मेरे साथ काउंट करेंगे, ठीक है? ओके, 1, 2, 3, 4, 5। नॉट बैड। हाँ, बहुत बेहतरीन खेला है इन दोनों प्लेयर्स ने। अब जल्दी से दोनों अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए। मैं यहाँ पर बता दूं कि जो हमारी दूसरी टीम है, यानी कि सोमिया की जो टीम है, यहाँ पर आप लोगों के लिए अब थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो गया है। अब आपको स्कोर करने पड़ेंगे, कितने? 6 स्कोर करने पड़ेंगे। अगर जी हाँ, अगर इस गेम को विन अगर करना 5 हो गए तो टाई हो जाएगा, अगर 6 हो गए तो विन हो जाएंगी वो वाली उनकी टीम। चलिए जनाब, तो यहाँ पर जल्दी से हमें काम करते हैं कि हम अगली टीम के प्लेयर्स को बुलाते हैं, उनकी जरा हम टांगों को बांधते हैं, और फिर जल्दी से आपसे मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर अगली टीम के जो हमारे बाकी 2 प्लेयर्स हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं जी। तो क्या लगता है आप दोनों को कि 6 स्कोर कर पाएंगे या अच्छा खेल पाएंगे कि आउट हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। अच्छा खेल पाएंगे बोलने में इतना टाइम क्यों लगा है आप दोनों को? मुझे कुछ वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम आउट हो जाएंगे? हम जीतेंगे। ये ऐसे बोलना चाहिए अगर लग रहा है जीतेंगे तो। अब मैं दोबारा पूछूंगी, ठीक है? तो कहिएगा कि हम जीत के दिखाएंगे। तो क्या लगता है आप दोनों को कि जीतेंगे कि हारेंगे? वेरी गुड। अब यहाँ पर आप दोनों के पास भी 1 मिनट जीतेंगे तो हम 1 मिनट के टाइम में हम देखते हैं कि आप 6 स्कोर कर पाते हैं या नहीं। तो 1, 2, 3 स्टार्ट। माहीन नेक में रखना है, नेक पे रखनी है बॉल को। ये अब हम काउंट ही नहीं करेंगे। ओहो, चलिए वापस आइए, बॉल वहीं पे फेंक दो, वापस आए। अब रूल्स तो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे ना, वरना फिर वो दूसरी टीम मुझे छोड़ेगी नहीं। फैजुर रहमान कहेंगे कि मैंने चीटिंग करवा दी। ओके, जबरदस्त, गुड।
हाथ से फेंकना ही नहीं है। आराम से आराम से आराम से तसल्ली से, गिरना नहीं ये है किसी ने भी। जल्दबाजी कर ली है जल्दबाजी कर रही है कि हम जीत जाए। अच्छा, इनके लिए क्लैपिंग कर देते हैं। काफी अच्छा खेल रही है, नॉट बैड, काफी अच्छा खेल रही है, बेहतरीन, जबरदस्त। जीत गई भैया। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी कुछ सेकंड्स बाकी हैं। ग्रेट, गुड जॉब, जबरदस्त। और मुझे ओके, काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे जल्दी से। 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 4 3 2। चलिए जी, इनको रहने दें, नीचे ही गिरा दें। चलिए जनाब, बहुत खूब बेहतरीन खेला है आप दोनों ने। अब इसी तरह से स्लो मोड पे हम वापस जाएंगे और मैं यहाँ पर जरा मिलकर आप सबके साथ मिलकर काउंट करूंगी। तो चलिए जनाब, यहाँ पर हम स्कोर को काउंट करते हैं। आप सबने मिलकर मेरे साथ काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिनट, जीतने के लिए 6 स्कोर कहे थे, आपने तो 7 ही कर दिए। मतलब इतनी भी ज्यादा तेजी दिखाने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत बेहतरीन खेला है आप दोनों ने। अगर कंधे में रख लेती, हाथ में ना पकड़ती ना, इनके 8 स्कोर हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब इतना बेहतरीन खेला है कि हमें तो तालियां बजानी ही पड़ेगी। चलिए जरा, आप दोनों जल्दी से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और यहीं पर ही बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने हमारे आज का दिन यानी कि ईद के दूसरे दिन को आप सबके साथ मिल बांट कर गुजारा है। यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और यकीनन अब आपकी भी एनर्जी डबल ट्रिपल हो गई होगी स्टोरी टाइम ईद डे 2 का ये बहुत ही बेहतरीन सा एपिसोड देखने के बाद। अब यहाँ पर जाते जाते हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर हम खुशियाँ अकेले मनाएं तो शायद इतना मज़ा ना आए जितना मज़ा हमें तब आए जब हम अपनी खुशियों को अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने घर वालों के साथ मिलकर जब हम अपनी खुशियों को मनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही मज़े की मेमोरीज क्रिएट होती हैं। तो इसी के साथ ही हमारे ये साथ कल भी ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो कल के एपिसोड का आप सबने ज़रूर इंतजार करना है। इंशाल्लाह कल के एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त यहीं पर ही, और जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सबसे कहना चाहूँगी, ईद मुबारक।